हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू मिनी व्लॉग। आफ्टरनून का टाइम हो रहा था। लास्ट वाला व्लॉग मैंने जहाँ पे एंड करा था ना, उसी का नेक्स्ट पार्ट है ये। तो हेयर वॉश मैं करके आई थी। शैम्पू मैंने करा था क्योंकि मैंने हेयर्स में कर्ड अप्लाई करी थी और तो फिर मेरे को शैम्पू करना ही था। वैसे तो रखना चाहिए था एक दिन, कोई भी हेयर पैक वगैरह हम इस तरह का लगाते हैं तो मैं नेक्स्ट डे अप्लाई वो वॉश करती हूँ, शैम्पू वगैरह नेक्स्ट डे करती हूँ। बट अभी गर्मी बहुत ज़्यादा थी और हेयर्स ना काफ़ी मतलब मॉइस्चराइज से हो जाते हैं, थोड़े ऑयली ऑयली से हो जाते हैं। तो फिर गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा लगती है और वैसे भी बेटू को लेने मुझे धूप में जाना होता है तो फिर बिल्कुल इचिंग स्टार्ट हो जाती है मेरे को। तो मैंने शैम्पू कर लिया था साथ के साथ। अभी गर्मी ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब पीक पे चल गई है गर्मी। और फिर यहाँ पे आफ्टरनून में ही वही बेटू को लाना होता है मेरे को। इवनिंग की हो जाती है, 3:45 बज जाते हैं बेटू को मेरे को लाते लाते घर। तो फिर उसके बाद थोड़ा पानी वानी पीती हूँ। फिर यहाँ पे इवनिंग का टाइम हो गया था तो आज मेरे को बनानी थी वो टूटी फ्रूटी। बीच में बहुत वायरल हुई थी कि ये वाटरमेलन का जो ये पील होता है ना, इससे टूटी फ्रूटी काफ़ी अच्छी बन जाती है और मैंने काफ़ी बार ट्राई भी करी है तो अच्छी बनती है। और आजकल वैसे भी शेक्स वगैरह का टाइम चल रहा है, मतलब ठंडे ठंडे शेक्स जो होते हैं वो पीने में बहुत अच्छे लगते हैं। और ड्राई फ्रूट अगर ज़्यादा डालो ना तो मेरे को हीट की प्रॉब्लम है और मेरी हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेरे को ये टूटी फ्रूटी और ये वाली चीज़ें होती हैं ना, जैसे वो ड्राई चेरी टाइप चीज़ें, वो बहुत अच्छी लगती हैं। एटलीस्ट वो इतना मतलब गर्म तो नहीं करती हैं ना मेरे स्टमक को। तो इसलिए फिर मेरे को था कि आज मैं टूटी फ्रूटी बनाती हूँ। नीचे गई थी शॉप में तो उनके पास अवेलेबल नहीं थी। मैंने कहा चलो घर पे बनाते हैं, वाटरमेलन तो पड़ा ही होता है। तो सारे वाटरमेलन के जो पील थे ना, मैंने ऊपर से वो जो थोड़ा उनका डार्क ग्रीन सा छिलका होता है ना, वो मैंने उतार लिया था। उसके बीच का जो पार्ट होता है रेड और ग्रीन, मतलब छिलके के, वो वाला लेना होता है हमको। बहुत ज़्यादा हार्ड होता है तो आज तो उतर ही नहीं रहा था, वो थोड़ा सूखा सूखा सा था। और जैसे कैसे करके उतारा और बहुत ज़्यादा मैंने नहीं लिया था क्वांटिटी में क्योंकि उसको छीलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। मतलब नाइफ़ चल ही नहीं रहा था, बहुत अटक रहा था। तो फिर मैंने कहा खामखा में मेरा हाथ पाथ छिल जाएगा तो जितना इतना ही अमाउंट मैंने लिया था, बाकी जो था वो मैंने फिर थ्रो कर दिया था कि थोड़े थोड़े अमाउंट में बना लेती हूँ क्योंकि पील बहुत ज़्यादा ना सूखा हुआ था। तो फिर इतना सा मैंने लिया, उसको मैंने कट कर लिया था अच्छे से। और फिर एक पानी का बोल लिया था मैंने और उसके अंदर इसको 10 मिनट्स के लिए हमको बॉईल करना होता है। और जो पैन थी ना, वो भी मैंने इतने छोटे साइज़ की ले ली थी कि उसमें ओवरफ्लो हो रहा था, मतलब आ नहीं पाया इतना सारा अमाउंट, देखो बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर उसके बाद मैंने ना जो पैन थी वो चेंज कर दी थी ताकि अच्छे से ना बॉईल हो सके। वो भर गई थी ज़्यादा, उसमें अच्छे से ना बॉईल नहीं हो पाता। और जब चेंज करी तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी स्पिलेज हो गई थी तो उसको फिर मैंने साथ के साथ क्लीन कर दिया था। और साथ के साथ क्लीन हो जाता ना, नहीं तो फिर पड़ा रहता। और वैसे भी उसमें हीट हो रही थी, मतलब कुकटॉप जो था वो यूज़ हो रहा था तो वो हीट हो रही थी, फिर ग्लास वगैरह ब्रेक ना हो जाता। तो मैंने साथ के साथ उसको क्लीन कर दिया था। और 10 मिनट्स के लिए मैंने उसको बहुत अच्छे से मीडियम फ्लेम पे मैंने उसको बॉईल करा था। जब उसका कलर थोड़ा सा मतलब ऐसे ट्रांसपेरेंट टाइप का होने लगता है ना, मतलब आपको पता चल जाएगा देख करके। तो मैंने टाइम देखा था 10 से 12 मिनट मैंने मुश्किल से रखा था इसको ऐसे बॉईल होने के लिए। उसके बाद फिर मैंने ऐसे इसको वाटर जो था वो स्टेन कर लिया था। और उसके बाद फिर हमको बनाना होता है शुगर सिरप बनाना होता है ताकि ये मीठी हो सके। तो फिर मैंने अभी उसको फ़िलहाल चॉपिंग बोर्ड पे निकाल कर के ऐसे फैला लिया था। और अभी एक मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ना मेरे को शुगर सिरप बनाना था तो एक छोटी वाली बोल ली थी मैंने शुगर की भर के। और जितनी मैंने शुगर ली थी ना उससे डबल थोड़ा मेरे को पानी लेना था। मतलब अभी मैंने जितना कप लिया है ना, मतलब छोटी वाली बोल, तो उससे डबल पानी लेना होता है। तो उसी से ही जिससे मैंने शुगर ली थी उसी से को ही मेज़र करके मैंने उसके अंदर वाटर ऐड कर दिया था। और थोड़ा सा जब इसमें शुगर वगैरह अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तो फिर उसके बाद हमें इसके अंदर ऐड करनी होती है ये जो हमने अभी बॉईल करे थे जो वाटरमेलन के वो पील्स जो थे। तो शुगर सिरप के अंदर इसको डाल करके फिर से 10 से 12 मिनट के लिए हम इसको बॉईल करेंगे। तो अभी शुगर हो रही थी मेल्ट, मैंने कहा साथ के साथ फिर मैं डिनर की भी प्रिपरेशन कर देती हूँ क्योंकि इवनिंग का टाइम था। ये मेरा जो था वो एक्स्ट्रा वाला काम था और जो मेन काम था डिनर बनाना, वो तो बनाना ही बनाना था। तो फिर आज कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने कहा चलो आलू बना देती हूँ। और जो आलू वगैरह है ना, टमाटर और जीरा हिंग जीरे का तड़का मार कर ना काफ़ी अच्छे बन जाते हैं, मतलब मनीष को अच्छे लगते हैं। और इवनिंग का जो डिनर वगैरह होता है ना, मोस्टली वो मेरे को बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाना होता है। मतलब ये छोटे छोटे मैंने 3 आलू लिए थे और इसमें से भी ना थोड़े से बच ही गए थे। नाइट का जो खाना होता है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम क्वांटिटी होती है तो मेरे को समझ नहीं आता कि मैं क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। तो यही आलू थे तो फिर मैंने कहा आलू बना देती हूँ। अभी मैं दाल भी बनाऊँगी ना वो बहुत वेस्ट हो जाती है। तो नाइट के टाइम में थोड़ा सा प्रेफर करती हूँ कि जो सूखी वाली सब्जियाँ होती हैं ना जिनकी कम क्वांटिटी बन सके वो वाली मैं बनाती हूँ।
तो उसके बाद फिर मैंने ऑयल डाला, ऑयल में जीरा डाल दिया और थोड़ी सी हींग डाल दी थी। ये वाली MDH की हींग जो मैंने लिया ना, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे ये आलू की सब्ज़ी बना रही नहीं, हींग जीरे का मैंने तड़का लगाया तो पूरी घर में खुशबू सी हो जाती है और सब्ज़ी में भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है इसका। और यहाँ पे ये देखो बेटू क्या कर रही थी यहाँ पे आकर के, फिर मैंने उसको डांटा, मैंने कहा इस तरह का मत करो, आइज़ आपकी ख़राब हो जाएंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने एक साइड वो शुगर सिरप जो था उसको उसको ना सिरप के अंदर मैंने 10 मिनट्स तक, जो मैं टूटी फूटी बना रही थी, टूटी फूटी नहीं टूटी फ्रूटी, तो 10 मिनट्स के लिए मैंने उसके अंदर सिरप के अंदर उसको बॉयल दिलाया था और फिर उसको मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था। और यहाँ पे उसको ठंडा करके फिर मैंने इसके अंदर फूड कलर लेकर के आई थी मैं, रेड और ग्रीन, मतलब ये रेड ऑरेंज था, इसके ऊपर रेड ऑरेंज कलर लिखा हुआ था, तो ये प्रॉपर डार्क रेड कलर नहीं था, एक ये ग्रीन था और एक ये था रेड ऑरेंज कलर। तो ये 2 फूड कलर थे, तो मैंने इसके अंदर थोड़े से फूड कलर को मिक्स करा, चपातियाँ वगैरह सेकी थी और डिनर वगैरह सबका हो चुका था। उस टाइम आटा वाटा लगा करके फिर मनीष आ गए थे, तो फिर मैंने खाना वाना सबको खिलाया और उसके बाद फिर ये वाला जो पेंडिंग काम था इसको मेरे को निपटाना था। फिर मैंने इसके अंदर फूड कलर डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और उसको इस ट्रे के अंदर निकाल लिया था ताकि मैं इसको सुखा सकूं, क्योंकि इसके अंदर अभी शुगर सिरप था तो ये बहुत गीली सी थी, तो इसको हमको 1 दिन तक ड्राई करना होता है थोड़ा सा। तो मैंने इसको अलग अलग निकाल करके इस तरह फ़ैन के नीचे रख दिया था, जितनी सूखेंगी ठीक है, बाकी फिर ये नेक्स्ट से सूख जाएंगी। और उसके बाद फिर वही नाइट में जो क्लीनिंग वगैरह का काम होता है वही स्टार्ट हो गया था। डेली मेरा जो रूटीन है यही है कि मैं कुकटॉप को सोने से पहले सारा क्लीन करके सोती हूँ। किचन एक ऐसी चीज़ है जिसको हम डेली बेसिस पे क्लीन नहीं करेंगे ना, तो सारी गंदगी, मतलब कॉकरोच, इंसेक्ट ना, सारे यहीं पे ही आते हैं, क्योंकि फूड पार्टिकल्स हमारे किचन में रहते हैं, सिंक एरियाज़ में रह जाते हैं जब हम बर्तन वगैरह क्लीन करते हैं, तो फिर पूरी रात वो वहाँ पे पड़े रहेंगे तो मतलब हाइजीनिक नहीं होता ना। तो रात को मैं इसको ज़रूर से क्लीन करके सोती हूँ। फिर वो पूरी रात जो भरी हुई सिंक पड़ी होती है ना, फिर वो सुबह देख करके ना उसको देख, मतलब बिल्कुल काम करने का मेरा मन नहीं करता है। तो रात को कितना भी लेट हो जाए, 12 बज जाए, 1 बज जाए, मैं अपनी किचन को क्लीन करके ही सोती हूँ। बहुत रेयरली कोई केस होगा कि मैं ना करके सोऊं, कि बिल्कुल काम ही नहीं करा जा रहा होगा, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई होगी, तो तभी मैं छोड़ना प्रेफ़र करती हूँ। बाकी मेरे से जितना हो पाता है ना, मैं किचन को डेली क्लीन करके सोना पसंद करती हूँ कि ये सुबह मेरी मॉर्निंग ना ख़राब ना हो, देख करके फ्रेश रहूँ मैं, क्योंकि जो डेली का कल का काम है वो तो मेरे पास रहेगा ही रहेगा। आज की छुट्टी मार लूँगी तो फिर कल का जो काम है वो मेरा डबल हो जाएगा और मॉर्निंग का ही बढ़ जाएगा मेरा काम। तो फिर मैं नाइट को ही प्रेफ़र करती हूँ कि अच्छे से क्लीन करके सोऊं, चीज़ें भी क्लीन रहेंगी और न्यू किचन है उसमें फिर खामखा में वो कॉकरोच वगैरह आने स्टार्ट हो जाएंगे, फूड पार्टिकल्स पड़ेंगे तो वो पूरे काउंटर पे फिर कॉकरोच घूम रहे होंगे। होता है ना, कई बार हम पानी लेने के लिए रात को उठें और पूरा काउंटर जो है वो कॉकरोच से भरा हुआ, एक कॉकरोच आ गया ना फिर तो वो अपनी पूरी बारात लेकर के आ जाता है साथ में। तो वो सब चीज़ों को अवॉइड करने मतलब करना चाहिए हमको अगर पॉसिबल हो। अगर किसी का रूटीन बहुत अलग है तो उसमें कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि हर किसी के घर में ना एक अलग रूटीन फॉलो करा जाता है, तो किसी का रूटीन किसी से मैच करे ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मतलब हर किसी का इस दुनिया में अलग अलग ही रूटीन चलता होगा, किसी का कैसा टेस्ट है, किसी का कैसा टेस्ट है। हम अपनी इच्छाएं या अपने रूल्स रेगुलेशन दूसरों के ऊपर कभी भी थोप नहीं सकते, या फिर हमें ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरों के रूल्स फॉलो करें। हमें अगर अच्छा लग रहा है, हमारा उससे काम चल रहा है, तो हमको हमेशा उसी को प्रेफरेंस देनी चाहिए। यहाँ पे अगर मैं नाइट में किचन क्लीन करके ना सोऊं ना, तो मेरा पूरा दिन नेक्स्ट जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, मेरा मूड ऑफ हो जाता है, सुबह फिर मेरे को कोई काम करने का मन नहीं करता, तो इसलिए फिर मैं नाइट में करके सोती हूँ। और सबका वही अलग अलग रहता है, किसी को मॉर्निंग में ज़्यादा पसंद होता है चीज़ों को क्लीन करना और किसी को नाइट में पसंद होता है कि मॉर्निंग एकदम फ्रेश हो। तो मेरे को नाइट में चाहिए होता है कि यार नाइट तो अपनी है, लेट नाइट तक भी चलेगा काम तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मॉर्निंग तो वही रेंटेड वाली होती है कि बहुत प्रेशर सा आ जाता है। और उसके बाद फिर मॉर्निंग के लिए मैंने यहाँ पे चने वाइट वाले सोक करके रख दिए थे ताकि मैं मॉर्निंग में बना सकूँ। और उसके बाद पूरी किचन जो थी वो मैंने अच्छे से क्लीन करके ड्राई कर दी थी ताकि जो मेरी नेक्स्ट मॉर्निंग है वो एकदम से फ्रेश हो। और उसके बाद भी अभी थोड़ा सा काम बचा हुआ था मेरे को बेटू की जो यूनिफॉर्म है वो प्रेस करके रखनी थी। अभी दोनों क्लीन करी थी मैंने, वॉश करी थी, बट स्कूल से आई थी। वाइट शर्ट है ना, बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, 1 दिन या मुश्किल से 2 दिन कभी चलती है, वरना इसकी यूनिफॉर्म मेरे को डेली क्लीन करनी होती है। 2 पेयर हैं इसके पास,
तो फिर एक पहन के जाती है तो दूसरी मैं उसको वॉश करके रखती हूँ। तो फिर अभी ये प्रेस नहीं थे, दोनों के दोनों ही पेयर जो थे वो अनप्रेस थे, वॉश करे हुए थे। तो फिर मेरे को मॉर्निंग के लिए इसकी यूनिफ़ॉर्म को भी प्रेस करना था। तो फिर ये वाला जो मेरा सोफ़ा कवर है ना, ये इसके मैंने बैक साइड को यूज़ नहीं करा हुआ, तो पूरी शीट मेरे पास एक पड़ी हुई है। तो उसका छोटा सा पीस था, मतलब एक सीट का पीस पड़ा हुआ था बाहर ही, तो उसी को मैंने काउंटर पे ऐसे फैला लिया था और इसी के ऊपर मैं फिर आयरन करने के लिए आ गई थी। बहुत ही कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि प्रेस को रखने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। बेड में ना एक तो मैट्रेस ख़राब हो जाते हैं, जो ये बेडशीट्स वगैरह होती हैं वो जलने का चांस रहता है, और ना प्रेस को रखने का भी कोई वो नहीं होता, गिरती रहती है बार बार। तो मेरे को ये काउंटर वाला जो है होता है ना, वो बहुत बढ़िया लगता है कि काउंटर के ऊपर बैठ कर के कर लूँ। बाकी आयरन के लिए टेबल भी आती है, बट ये है कि अभी ना घर बहुत छोटा है, तो इसमें ना चीज़ों को एडजस्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि एक चीज़ का अगर मल्टीपल मैं यूज़ कर पा रही हूँ तो अभी मैं उसी में एडजस्ट कर लूँ। बाकी ये हर किसी के लिए अगर प्रॉपर स्पेस होता है तो काम करने में बहुत मज़ा आता है। एडजस्टमेंट वाली चीज़ तो एडजस्टमेंट ही हो जाती है। प्रॉपर टेबल होता है तो उसको हम अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। बट डिपेंड करता है आपकी नीड क्या है। अगर आपके बहुत ज़्यादा क्लॉथ्स वगैरह प्रेस करने का काम रहता है तो फिर आप ले सकते हो। बट मेरा ये होता है कि बेटू की यूनिफ़ॉर्म मेरे को करनी होती है। मनीष अपनी जो कपड़े वगैरह होते हैं वो शर्ट्स वगैरह बाहर से प्रेस कराते हैं। कई बार नहीं होते प्रेस, या उनको वही शर्ट पहननी होती है तो फिर वो घर पे कर लेते हैं, वो भी खुद से कर लेते हैं। और मैं तो बिना प्रेस के ही टी-शर्ट्स पहनती हूँ, मेरा कुछ होता नहीं है। तो बहुत ज़्यादा ना प्रेस वाले क्लॉथ्स मेरे पास होते नहीं हैं। जो भी होते हैं तो उसके लिए मेरे को ये परफ़ेक्ट लगता है कि मैं इस काउंटर पे रख के एक आराम से कर लेती हूँ। बस सामने ना एक नीचे बिछाने के लिए क्लॉथ होना चाहिए, तो फिर परफ़ेक्टली हो जाते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं नहा धो कर के बेड पे आ गई थी। बेड पे जाने, किचन निपटाने के बाद बेड पे जाने से पहले मेरे को नहाना होता, अदरवाइज़ फिर मेरे को नींद नहीं आती। और गर्मी तो वैसे भी बेहाल करा हुआ है गर्मी ने। और उसके बाद फिर बिट्टू का यहाँ पे वर्क कंप्लीट हो गया था, जीके का उसका यूटी है, उसकी प्रिपरेशन मैं इसको करा रही थी। फिर उसके बाद मनीष के साथ उसने करी काफ़ी देर मस्ती। नाइट में थोड़ा सा फैमिली टाइम मिल जाता है तो मस्ती हो जाती है हमारी। और उसके बाद फिर मनीष ने स्टार्ट कर दिया था मेरे को भी परेशान करना। वो खींचते हैं ना, मेरे को बहुत चोटें लग जाती हैं। देखो कुछ दिन भी लगी थी और आज भी फिर मेरा हाथ जो है ना, फिंगर जो थी वो उन्होंने खींच दी थी, नेल लग गया था। तो मैं मना करी थी कि मेरे को ऐसे परेशान मत किया करो। और बस इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा।